लगभग 100 सालों से एक नया सुपरस्टार ढूँढने का मतलब एक ही था कि एक नोटबुक, पेन और साइड लाइन पे खड़े रह के देखना, एक कोच। जहाँ पे वो ढूँढता था कि एक प्लेयर का टैलेंट, एक कैलिबर कैसा है। वो एक्चुअल में एक गेटकीपर्स थे उस गेम के, जहाँ पे वो एक जेन्युइन टैलेंट की तलाश करते थे और इस टैलेंट की तलाश करते वक़्त वो लोग एक ही चीज़ नोटिस करते थे कि क्या ये प्लेयर पोटेंशियल इसमें है या नहीं? लेकिन वो ज़माना चला गया है। अभी तुम देखोगे ना, एक ऐसा नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क जहाँ पे स्काउट्स जाने का कभी सोचते भी नहीं है उस जगह से, वहाँ से टैलेंट आ सकते हैं। लेकिन अभी मैं कहूँ यहाँ पे कि उस टैलेंट को ढूँढना इज़ अ बिग टास्क और वैसा टैलेंट ढूँढ के आना भी बहुत बड़ी बात है। अब उस टैलेंट को ढूँढने के लिए वो ग्लोबल नेटवर्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, मैं सच बोलूँ तो पुराना जो स्काउटिंग का सिस्टम था, वो एक लॉटरी जैसा था कि पेन सही टाइम पे सही जगह पे खड़े रहो, नोटबुक, पेन और एक गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट होता था कि ये प्लेयर आगे कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन अभी वो ज़माना चला गया है एक्चुअल में और फुटबॉल बहुत तेज़ी से बदल रहा है, जहाँ पे एआई आके इंटीग्रेट करेगा और हेल्प करेगा कोच, उसको अच्छी खासी मदद कर देगा ताकि एक अच्छा प्लेयर को स्काउट कर सके, जहाँ पे एक बेटर परफॉर्मेंस निकल कर आ सके। क्योंकि देखो, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से है, मेसी को तो पिक कर लिया था स्काउट्स ने, लेकिन तुम बाकी टैलेंट्स की बात करो, हजारों और लाखों टैलेंट जैसे उनको कभी चांस ही नहीं मिला है प्रो बनने का। प्रो तो छोड़ो, उनको तो ट्रायल्स तक आने का भी मौका नहीं मिला आज तक। तो उन सारे बच्चों का क्या? तो उसके लिए हम लोग एआई यूज करेंगे और वो एल्गोरिदम काफी अच्छे से काम करेगा। मैं तुमको पूरा समझा रहा हूँ, वीडियो के एंड तक रुकना। हेलो गाइस, मैं हूँ हर्ष, वेलकम बैक टू टैक्टिकल टीच फुटबॉल। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। 100 सब्सक्राइबर्स मेरा पहला बेसिक मोटिव है। तो देखो, शुरू करते हैं वीडियो पे। पहली पहली बात मैं बताता हूँ, मैं सीधा एआई पे नहीं घुसूंगा, मैं तुमको समझाता हूँ कि सबसे पहला फोरमोस्ट स्टेप होता है डेटा। अब ये डेटा कहाँ से आता है? देखो, रेवोल्यूशन जो आता है ना, वो एल्गोरिदम पे कभी नहीं आएगा, वो पहले तो डेटा से ही आएगा। और डेटा से हम लोग को अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो पहली चीज देखो, फुटबॉल में ना सालों से कुछ स्टैट्स ऐसे हैं जो मेरे सामने है यहाँ पे, मेरे लैपटॉप पे। तो वो चीज इग्नोर हो रही है और वो चीज बेसबॉल वालों ने अप्लाई कर दिया है, वो उनका पूरा गेम बदल गया है। मैं सच बता रहा हूँ, बेसबॉल वालों ने वो अप्लाई किया और पूरा गेम उनका बदल चुका है। जैसे कि देखो, यहाँ पे लिखा है और मैं तुमको समझाता हूँ। अभी एक प्लेयर, पुराने जमाने में एक प्लेयर कितना गोल मारता था, कितना असिस्ट देता था, उसकी बेसिस पे प्लेयर्स को स्काउट किया जाता था। लेकिन अभी एक नया सिस्टम है, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड गोल्स, जिसको एक्सजीबी कहते हैं। और आप लोग, पता होगा आप लोग को क्या है, कि कितने ज्यादा चांसेस क्रिएट हुए और वो क्वालिटी कितना अच्छा था उस चांस का, वो चीज अब मेजर हो सकता है। लेकिन देखो, ब्राइटन एक क्लब है प्रीमियर लीग का, वो लोग सबसे पहले डेटा प्रूवन अप्रोच स्टार्ट किए हैं प्रीमियर लीग में। क्योंकि देखो, अभी 2025 का जो सीजन चल रहा है उनका उनका ये सीजन चालू होने के पहले उन्होंने जो उनकी सीनियर स्काउट्स है ना, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि वहां पे उन्होंने उनकी सीनियर स्काउट्स का जो स्टाफ है, वो रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि वो लोगों ने ना उनका स्काउटिंग का जो मेंबर्स है उनको ट्रिम कर दिया, उनको कम कर दिया है। क्योंकि वो लोग इस डेटा ड्रिवन अप्रोच पर जा रहे हैं, जहाँ पे उनको अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं। और डिटेल में तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो, लिवरपूल भी क्लब है जहाँ पे वो लोग एक अंडर वैल्यू प्लेयर को ढूंढ रहे हैं विद दिस डेटा ड्रिवन अप्रोच। और उस अंडर वैल्यू प्लेयर को वो लोग ढूंढ रहे हैं विद डिफरेंट कंट्री, वो लोग उनके स्काउट्स पे रिलाई नहीं कर रहे हैं अब ज्यादा। तो ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है जहाँ पे उनको डेटा मिलेगा बाय एनालाइजिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड। अब इसके बाद ये डेटा एनालाइज होने के बाद एआई यहाँ पे आता है, ये दूसरी बात है। देखो, अगर तुम डेटा एनालिस्ट की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो डेटा एनालिस्ट का काम है वो डेटा को इंटरप्रेट करके समझना। लेकिन फुटबॉल में ना, एआई कैन प्रिडिक्ट व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट प्लेयर। अब सिर्फ मैं एआई की बात करूं यहाँ पे, जो एक पास दिया गया है या फिर जो लॉन्ग बॉल खेला गया है दूसरे विंग्स पे। तीसरी चीज, यहाँ पे अगर कोई गोल गया है, वो उस गोल मारने वाले प्लेयर को ज्यादा एनालाइज करने से बेटर है उसके पीछे के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, व्हेन अ प्लेयर इज हैविंग द बॉल, व्हेन द प्लेयर इज नॉट हैविंग द बॉल, एंड व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द प्लेयर व्हेन ही इज अंडर प्रेशर। ये चीजें एनालाइज करना कोच का काम है।
लेकिन एक इंसान इतनी सारी चीजें एक टाइम पे एनालाइज नहीं कर सकता है। ऑन द पिच वेयर एवरीथिंग इज टेंस्ड, अब एआई जो है इन चीजों को मेजर कर सकता है। देखो, अगर तुमको कोई चीज में रिजल्ट लाना है ना अपने लाइफ में, वो मेजरेबल होनी चाहिए। आज मैंने एक वीडियो अपलोड की, कल एक और की, कल परसों की, तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो इट इज कॉल्ड अ मेजरेबल एफर्ट, जहाँ पे तुम अपने ग्रोथ को मेजर कर सको। लेकिन एआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंस्टेंटली हर एक प्लेयर को स्कैन कर सकता है ऑन द पिच। अब कोई प्लेयर समझो लाइन से, लेफ्ट लाइन से भाग रहा है, लेफ्ट विंग से भाग रहा है, लेफ्ट बैक की पोजीशन से भाग रहा है, तो उसका एक्सपेक्टेड स्पीड कितना होगा, वो शार्प टर्न्स कितने ज्यादा ले सकता है, या फिर वो अंडर प्रेशर किस तरीके से टर्न करता है, दैट ऑल इज बिन एनालाइज्ड बाय एआई। लेकिन अब ये सारे एनालिसिस को देखो, और अगर समझो कि कोई प्लेयर को, कोई क्लब को, या फिर कोई स्काउट को एक नया टीम मेट चाहिए, एक नया प्लेयर चाहिए, तो एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखने पे एआई ने जो जितने भी प्लेयर्स हैं जिनको उसने एनालाइज किया है, एक कोच कह सकता है कि मुझे एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो अर्लिंग हालैंड जैसा हो, एग्रेसिव, और एक ऐसा प्लेयर चाहिए जिसके पास जूड बेलिंगम जैसा कंपोजर हो। अब एआई उस सारे चीजों को एनालाइज करने के बाद ही विल गिव अ एंड रिजल्ट which is a player who has an ability like Erling Haaland and is a player who has composure like Jude Bellingham. Of course. अब मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, ये तुमको मैं जो कहानी सुना रहा हूँ, ये पट्टियां पढ़ा रहा हूँ, इसका प्रूफ क्या है? तुम तो बोलोगे हर्ष भाई इसका प्रूफ क्या है? तो मैं प्रूफ पे आता हूँ जहां पे मैं मेरे आर्ग्यूमेंट्स को बैक कर सकूँ, ठीक है? पहला क्लब है चेल्सी, बार्लिन, और थोड़े बहुत एमएलएस के क्लब्स है, 2 या 3 क्लब्स है जो ये एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसका नाम है एआई स्काउट। ठीक है, ध्यान रखना उसका नाम एआई स्काउट है, जो एक बहुत बड़ा और जिंदगी बदलने वाला प्लेटफॉर्म है। अब देखो मैं एग्जांपल देखता हूँ। पहला एग्जांपल है बेन ग्रीनवुड का। देखो बेन ग्रीनवुड जो है वो सिर्फ 2 माइल दूर रहता है चेल्सी के स्टेडियम से। बेन ग्रीनवुड सिर्फ 2 माइल दूर रहता है चेल्सी के स्टेडियम से, और उसको आज तक कभी चेल्सी के प्रो तो छोड़ो, उसको ट्रायल्स में भी आज तक कभी बुलाया नहीं है। आज तक कभी नहीं बुलाया उसको। ऐसा नहीं कि वो बुरा प्लेयर है, वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको आज तक कभी ट्रायल्स पे आने का ही मौका नहीं मिला। तो उसने एक सिंपल सा चीज किया, उसने वो ऐप डाउनलोड किया उसके मोबाइल फोन पे। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसने जो उसके अंदर ड्रिल्स थे, उसने वो ड्रिल्स किया और वो वीडियो अपलोड किया। वो एआई ने एनालाइज करके उसको हाई पोटेंशियल मार्क कर दिया। अब हाई पोटेंशियल मार्क करने के बाद अब चेल्सी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिया ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़े टाइम बाद 10 वीक्स तक वहां पे ट्रेन किया था उनके साथ। उसके बाद एक्चुअल में उसको एफसी बोरमाउथ ने एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बेन ग्रीनवुड को, एंड ही इज प्लेइंग देयर। दूसरा एग्जांपल मैं तुम लोग को देता हूँ जिसका नाम जैस डेविस है। अब देखो जैस डेविस जो बंदा है वो टॉटनहम की एकेडमी का प्लेयर है, बहुत यंग बच्चा है। उसको वहां से निकाल दिया, मतलब रिलीज कर दिया। तो उसको बेसिकली लगा एक यंग बच्चा है, ऑफकोर्स उसको एकेडमी से रिलीज कर दिया तो फिर उसका फुटबॉल का करियर खत्म हो गया। लेकिन उसने ये एआई पावर्ड ऐप जो है एआई स्काउट डाउनलोड करके बेसिकली उसने जो उसके ड्रिल्स थे उसमें वो उसने किए, उसका वीडियो क्लिप निकाला अच्छा था और उस पर अपलोड किया। एआई ने उसके टर्न्स, उसके शॉट्स, अंडर प्रेशर मूवमेंट्स और बाकी सारी चीजें, फर्स्ट टच और तुम लोग का पिच स्कैनिंग, वो सारी चीजें एनालाइज करके उसने उस वीडियो को हाई पोटेंशियल मार्क कर दिया। एक ग्रीन टिक होता है वो मार्क कर दिया। अब उसकी नजर पड़ी बर्नली के ऊपर। अब बर्नली ने उसको एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इसी बेसिस के ऊपर। अब जो डेविस बेचारा जो टॉटनहम के एकेडमी से निकला, उसको कभी चांस भी नहीं था, अब उसने इसी ऐप को यूज करके उसकी वीडियोस अपलोड की है, एंड ही इज प्लेइंग फॉर अ प्रोफेशनल टीम राइट नाउ। एक और प्लेयर है, तीसरा एग्जांपल, जिसका नाम डेंजन है। डेंजन एक ऐसा प्लेयर था जो उसको भी प्रोफेशनल बनने का मौका मिला नहीं। उसको ने ये ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको प्रो ट्रायल्स में आने का मौका मिला। वो ट्रायल्स में सिलेक्ट हुआ एंड वो उसके नेशनल टीम के लिए भी खेला। अब देखो ये सारी चीज जो है सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये कब होता है पता है, जब एक टैलेंट तो भर के होता है एक प्लेयर के अंदर, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, चांस नहीं मिलता है। अब चांस मिलने के लिए भी देयर आर टू थिंग्स राइट। अगर एक पुराना स्काउटिंग मेथड की मैं बात करूँ तो वो लक पे डिपेंड रहेगा, पूरा वो लक पे डिपेंड रहेगा ऑफकोर्स। बट अगर मैं तुमको दूसरी बात कहूँ वो लक पे डिपेंडेड है या नहीं, ये एआई वुड बी नॉट बायस्ड इन जजिंग द पर्सन। अब चौथी चीज पे मैं आता हूँ। देखो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ना इसका ग्रास रूट लेवल पे होगा, क्योंकि प्रीमियर लीग की जो टीम्स है वो लोग गांव वाँव में जाके प्लेयर ढूंढते नहीं है। दे आर लुकिंग फॉर द अपर लेयर, जो क्रीम है ऊपर की, वो लोग वहीं देखते हैं एक्चुअल में। तो
अब क्रीम देखते वक्त प्रॉब्लम क्या है पता है, यू डोंट सी द मेन फाउंडेशन ऑन अ ग्रास रूट लेवल। एक छोटा सा गांव गांव समझ लो अफ्रीका का, या फिर कोई शहर समझ लो हमारे भारत देश का, तुम्हारे और मेरे जैसे प्लेयर जिनको आज तक कभी प्रो बनने का मौका मिला नहीं, अब ये सेम चीज जो एआई पावर्ड ऐप जिसका नाम एआई स्काउट और दूसरा है आई बॉल करके, ये दो एप्स हैं जहां पे वो स्किल्स को रिकॉर्ड करके वी कैन गेट अ चांस एटलीस्ट फॉर ट्रायल्स। अब ये चीज जो है इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच चेंजिंग, क्योंकि जो प्रीमियर लीग में डेटा यूज होता है टू एनालाइज अ प्लेयर, वो सेम सिस्टम ये एप्स के अंदर है। और ये मैं जब वो ऐप देख रहा था आई वॉज वेरी मच शॉक्ड एंड आई वॉज नॉट अवेयर व्हाट टू डू, क्योंकि वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हाई टू यूज है। मतलब अ नॉर्मल पर्सन जिसने आज तक कभी वो सारे डेटा यूज नहीं किया है, उसको वो बहुत डिफिकल्ट लगेगा समझने में। एंड वंस यू अपलोड दैट वीडियो एंड यू गेट्स रिक्रूटेड, बैम, दैट्स गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। लेकिन एक ह्यूमन एलिमेंट आज भी यहाँ पे है कि अभी कुछ लोग मुझे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, तो फिर क्या स्काउटिंग लोग क्या ऑब्स्टिकल बन चुके हैं, क्या वो एक दरार बन चुके हैं? मैं कहता हूँ वो दरार नहीं है अभी के लिए। देखो, अब जब कोई प्लेयर को सिलेक्ट करने की बात आती है, उसमें मेन चीज एक ही आता है कि तुमने उस प्लेयर के अंदर क्या देखा है, एंड देयर इज अ काइंड ऑफ अ ह्यूमन बायसनेस, वो हर जगह इन्वॉल्व होता है। एंड इवन वाइल मेकिंग अ डिसीजन इट डिपेंड्स हाउ वेल यू नो दैट प्लेयर। देखो, अब एक जगह पे जहाँ पे करोड़ों लाखों बच्चे खेलते हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना इट इज लाइक अ लॉटरी, जैसा मैंने पहले कहा। पर वो एक बच्चे को सिलेक्ट करने के बाद जो बाकी टैलेंट्स हैं जो आज तक कभी डिस्कवर ही नहीं हुए, उन टैलेंट्स का एक्चुअल में होता क्या है? अब एआई जो है इट इज काइंड ऑफ एनालाइजिंग ईच एंड एवरी प्लेयर। वो तुमको अटेंशन दे रहा है, वो तुम्हारी बात सुन रहा है, जो तुम पिच पे कर रहे हो वो देख रहा है। तुम्हें ऐसा ही लगना चाहिए जब तुम ट्रायल्स पे जाते हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, अरे यार शायद मुझे वो कोच देख नहीं रहा है, शायद से मैं थोड़ा और अच्छे से बॉल डालता हूँ, या फिर मैं ज्यादा कॉल्स देता हूँ, मैन ऑन, पास द बॉल, स्विच, मैं कमांड देता हूँ ताकि कोच मुझे देख सके। हम ऐसी कुछ चीजें करते रहते हैं जहाँ पे हमें रिकग्निशन मिले पिच पे, या फिर मैं गोल मार दूं या फिर कोई असिस्ट दे दूं। बट ये सारी चीजें हर एक इंसान तो नहीं कर सकता ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि एआई वुड एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग, और वो प्रॉब्लम जहाँ पे है वो सॉल्व हो सकता है। अब ह्यूमन जो है दे कैन एक्ट एज वॉट, एंड एआई कैन हेल्प देम टू डिलीवर वाई। इट इज वेरी सिंपल। क्या लाइन बोला यार मैंने, मतलब इट कैन अंडरस्टैंड व्हाट अ प्लेयर कैन डू एग्जैक्टली, एंड एआई कैन एनालाइज व्हाई ही हैज डन दिस एंड हाउ इट विल इम्प्रूव। अब ये चीज जो है फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि जो टीम प्रीमियर लीग की टीम्स, बुंडेसलीगा या ला लीगा की कहीं पे भी ले लो, जो ये सिस्टम अडॉप्ट करेगी, दे आर गोइंग टू थ्राइव एंड दे आर गोइंग टू विन। क्योंकि ये सिर्फ गट फीलिंग पे नहीं काम करने वाला, इट इज वर्किंग ऑन नंबर्स, इट इज वर्किंग ऑन मेजरेबल यूनिट्स। जो चीज मेजर हो सकता है ना, वो चीज में चेंजेस आ सकते हैं। अब गट फीलिंग पे तो बहुत कुछ दुनिया को लग रहा है ना, सही है, तुमको भी लग रहा है वो मैसेज करेगी, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो पॉइंट यहाँ पे आता है, क्या एआई इज गोइंग टू चेंज द वे द पीपल आर स्काउटिंग इन द प्रीमियर लीग या ऑन द ग्रास रूट लेवल? जो नए टीम्स हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, उन लोग को चांसेस जो मिलने वाले हैं, वुड दैट चांसेस बी वर्थ इट दैन अ कोच स्काउटिंग अ प्लेयर? ये तुम मुझे कमेंट करके बताना एग्जैक्टली तुम्हें क्या लगता है। क्योंकि देखो, जो तुम रोमांटिक पिक्चर इमेजिन कर रहे हो ना, जहाँ पे एक कोच खड़ा है, टोपी भी पहन के, बारिश हो रही है, तुम मट्टी में खेल रहे हो, तुम बाइसिकल मार रहे हो, तुम फ्री किक्स मार रहे हो, तुम स्ट्राइकर बहुत अच्छा खेल रहे हो, एंड एक दिन तुमको कोच उठाएगा, भाई ऐसा होने वाला है नहीं। ये एक कहानी बनने वाली है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बन चुकी है, ठीक है, एक कहानी बनने वाली है, बिकॉज एआई इज गोइंग टू इंटीग्रेट। और जो ब्राइटन है, चेल्सी है, टॉटनहम हॉटस्फोर्ड है, बर्नली है, ये टीम्स ये सारी चीजें कर रही है, और ये न्यूज में आता क्यों नहीं है मुझे पता नहीं है। ये सारी चीजें न्यूज में आएंगी तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ द स्काउटिंग इज गोइंग टू चेंज इन द नियर फुटबॉल। मैंने जब रिसर्च किया, मैंने इतना सारा डेटा पढ़ा, मैं पागल हो गया सुन देख के यार, कि हाउ इज दिस पॉसिबल एंड व्हाई दिस इज नॉट बीन डिस्प्लेड टू मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। सो एग्जैक्टली, तो मुझे शुरू होता है एक, देखो, वो कैमरा से और एक प्लेयर की स्किल्स है, वो स्किल एनालाइज होके एक पर्टिकुलर तुमको टैग मिलेगा, या फिर तुम हाई पोटेंशियल या फिर तुम इम्प्रूव्ड पोटेंशियल हो, एंड देन यू गेट अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ एग्जैक्टली कि तुम लोगों को क्या लगता है, विद एआई चेंज एवरीथिंग, हाउ द स्काउटिंग वर्क्स, एंड द ह्यूमन फैक्टर वुड बी एन
attachment, a collateral attachment to AI, because a gut feeling and a measurable unit like AI will change the way the people are going to scout new players.